किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। यदि आप लहसुन फसल की बुवाई के पहले दिन से 30 दिन की होने पर ये काम करते हो तो आपकी फसल की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, साथ में उत्पादन भी बम्पर होगा। यदि आपकी फसल 0 से लेकर 30 दिन के बीच में है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रिक्की दांगी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी किसान पुत्र में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी कृषि संबंधित जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, लहसुन की बम्पर पैदावार लेने के लिए सर्वप्रथम आपको बुवाई के पहले या लहसुन चौपाई के बाद सिंचाई करते समय आपको अपने खेतों में प्रति एकड़ लगभग 50 किलो NPK 12-32-16 और साथ में जिंक सल्फेट को अपने खेतों में छिड़काव कर अच्छे से मिला देना है। किसान भाइयों, यदि इनमें से किसी को भी आप मिस करते हैं तो आपके लहसुन की ग्रोथ रुक सकती है या फिर आपकी लहसुन की ग्रोथ कम हो सकती है और इसका असर लहसुन की पैदावार पर पड़ सकता है। इसलिए आप फसल में सभी खादों की पूर्ति अच्छे से कर दें। दूसरी बात, जब लहसुन की बुवाई या चौपाई होती है तो उसके बाद आपको सिंचाई का भी ध्यान रखना है। लहसुन की बुवाई होने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है और दूसरी सिंचाई आपको 5 से 10 दिन के अंदर करनी है, जिससे कि आपके लहसुन का अंकुरण अच्छे से हो, क्योंकि लहसुन बुवाई के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक अंकुरण करता है। इस बीच आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो आपको फसल में कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना है, क्योंकि शुरुआत में फंगस और कुछ छोटे छोटे कीट होते हैं जिनका असर हमें शुरुआत में देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि फसल में पीलापन दिखना शुरू हो जाता है और फसल की ग्रोथ रुक जाती है। और जब इनका असर ज़्यादा हो जाता है तब हम स्प्रे करते हैं तो उस टाइम कीटों का असर ज़्यादा होने से वह कीट जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और वह हमारी फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए शुरुआत में ही इनका स्प्रे कर दें ताकि आपकी फसल खराब होने से बच सके। चौथी बात, आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी लहसुन 25 से 30 दिन की हो जाए तो आपको उसमें एक बार निराई गुड़ाई करनी है, जिससे कि फसल में उगने वाले खरपतवार नष्ट हो जाएं और आप जो भी खाद या पोषक तत्व अपनी फसल में डालें वो केवल फसल में ही लगे और साथ ही मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कि लहसुन की जड़ों की अच्छी ग्रोथ होगी। तो आपको एक बार इस अवस्था में निराई गुड़ाई जरूर करनी है। और हमारी पांचवी बात है कि जब आपकी निराई गुड़ाई कंप्लीट हो जाती है और आप अपनी फसल में फिर से पानी दे रहे हैं तो उसके साथ आपको अपनी फसल में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का हल्की मात्रा में छिड़काव करना है और साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद भी यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करना है, जिससे कि फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों, यह अवस्था फसल की ग्रोथ वाली अवस्था होती है और इस समय हम फसल में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो हमारी फसल अच्छा ग्रोथ करती है और पैदावार भी बम्पर होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, साथ में उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान भाइयों, ये तो हो गई फसल बुवाई के पहले दिन से लेकर 30 दिन तक की बात। आगे भी आपको फसल की हर अवस्था पर वीडियो मिलती रहेगी। निवेदन रहेगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।